औरत ने बस एक सॉसेज अपने घर के पुराने कांसे के कड़ाहे में फेंका था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सॉसेज एक पल में गायब हो जाएगा। ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, उसने कुछ फल कड़ाहे में डाले, लेकिन फल भी तुरंत गायब हो गए। यह जादुई नजारा देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने सोचा कि देखती हूँ ये कड़ाहा कितना बड़ा है। वह उसे उठाकर सिंक के पास ले गई और उसमें पानी भरना शुरू कर दिया। लेकिन एक पूरा दिन बीत गया, फिर भी कड़ाहा नहीं भरा। वह ऐसे पानी पी रहा था जैसे उसका कोई तल ही ना हो। तभी सोसाइटी वालों का फोन आया। उन्होंने कहा कि उसके घर में एक ही दिन में 100 टन पानी खर्च हो गया है। ये सुनते ही औरत गुस्से से भर गई। 100 टन पानी का बिल उसकी आधी साल की कमाई के बराबर था। जितना वह सोचती उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। गुस्से में उसने उस पुराने कड़ाहे को तोड़ने का सोचा, लेकिन तभी अचानक उसमें से सोना चांदी और खजाना लुढ़क कर बाहर आ गया। ये देखकर वह खुशी से झूम उठी। उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। फिर उसे कड़ाहे के अंदर एक पुराना पीला पड़ा हुआ खत मिला। उस पर लिखा था, कृपया भगवान से हमारी मदद कीजिए। तभी औरत को समझ आया कि ये गहने और खजाना असल में 1 लाख लोगों की जान बचाने के लिए भेजे गए थे। असल में जो चीजें उसने कड़ाहे में डाली थी वे सब 1000 साल पुराने समय में पहुंच गई थी। 1000 साल पहले एक शहर को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था। शहर के सैनिक और लोग आधे महीने से फंसे हुए थे। 3 दिन से उनके पास पानी नहीं था और खाना भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। सब लोग मौत के मुंह तक पहुंच चुके थे। सबकी जान बचाने के लिए सेनापति ने भगवान से प्रार्थना की। उसने भगवान से कहा कि उन्हें जीने की एक उम्मीद दे दी जाए। तभी अचानक उसके सामने एक सॉसेज आ गिरा। सॉसेज को देखते ही सेनापति की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसे लगा कि अब शायद उनकी जान बच सकती है। जब पूरे शहर के लोग भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए घुटनों पर बैठे, तभी कड़ाहे में फल भी आने लगे। फिर उसमें से साफ पानी भी निकलने लगा। ये सब चीजें लोगों की जान बचाने के लिए काफी थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। तभी सेनापति का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, अब जब भगवान ने हमारी मदद की है तो हमें भी सच्चे दिल से कुछ चढ़ावा देना होगा। लेकिन शहर में हालत इतनी खराब थी कि एक चूहा तक नहीं बचा था, तो मुर्गी या जानवर कहां से मिलते। तब सेनापति ने हुक्म दिया कि गोदाम में बचा हुआ सारा सोना चांदी ले आओ। उसने वह सब कांसे के कड़ाहे में भगवान को चढ़ावे के रूप में डाल दिया। साथ ही एक धन्यवाद वाला खत भी रख दिया। खत पढ़ने के बाद औरत को पूरी बात समझ आ गई। उसे पता चला कि पुराने शहर को बहुत सारी जरूरी चीजों की जरूरत है। उसने तुरंत जवाब में खत लिखा और सेनापति से पूछा कि उन्हें किन किन चीजों की कमी है। कुछ ही समय बाद वह खत सेनापति तक पहुंच गया। जब उसे पता चला कि भगवान सोना चांदी के बदले उनके लिए सामान भेजेंगे, तो उसने तुरंत जरूरी चीजों की एक लंबी सूची बनवा दी। उधर औरत सोना चांदी और पुराने सामान को लेकर एक एंटीक की दुकान पर पहुंची। दुकानदार उन चीजों को देखकर दंग रह गया। उसने कहा, ये सामान इतने अच्छे से संभला हुआ है जैसे अभी अभी भट्टी से निकला हो। इन पर समय का कोई असर ही नहीं हुआ। दुकानदार ने उन चीजों के बदले बहुत बड़ी कीमत दी। पैसे मिलते ही औरत ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत सामान खरीदने निकल पड़ी। उसने ठान लिया था कि वह पुराने शहर के लोगों की जान बचाकर रहेगी। जल्द ही बहुत सारा सामान उस पुराने समय में भेज दिया गया। उनमें दवाइयां थीं, इलाज का सामान था और कई जरूरी चीजें भी थीं। सेनापति ने भगवान का धन्यवाद किया और सामान गोदाम में रखवाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर अंधेरे में छिपे एक गद्दार पर पड़ी। वह गद्दार मन ही मन सोच रहा था, अगर ये अनाज और सामान सच में शहर के अंदर पहुंच गया तो बाहर खड़ी दुश्मन सेना कभी शहर नहीं जीत पाएगी। इसलिए उसने चाल चली। उसने भूखे लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। कई दिनों से भूखे लोग पागलों की तरह खाने की तरफ दौड़ पड़े। जब सेनापति को यह खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंचा और लोगों को शांत करने लगा। उसने वहीं सबके सामने अनाज की बोरियां खोल दी और कहा, सबके लिए अनाज तैयार है, आज से हर घर में बांटा जाएगा। लेकिन गद्दार फिर सामने आ गया। उसने लोगों को भड़काते हुए कहा, इतना सा अनाज शहर के 1 लाख लोगों के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। ये सुनते ही लोग फिर से टूट पड़े। हालात बेकाबू होने वाले थे। तब सेनापति ने सबको सच दिखाने का फैसला किया। उसने उस रहस्यमयी कांसे के कड़ाहे को उठाया और आसमान की तरफ देखकर जोर से भगवान को पुकारा। अगले ही पल कड़ाहे से तेज सुनहरी